हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके जेई मेंस 2025 में आ रखे हैं। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस 2025 में जो 28 जनवरी को आता, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास एक वीक एसिड दे रखा है, ठीक है, HA, और जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है मेरे पास x। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पीएच माइनस पी के ए की वैल्यू पूछी है कि बच्चों क्या होगी। तो बच्चों देखो, ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखो बच्चों, जैसे मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है, मेरे पास एच एक वीक एसिड दे रखा है। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो ये H प्लस और ए माइनस में टूटेगा। जब मेरे पास टी इक्वल टू जीरो था तो उसकी कंसंट्रेशन एच ए की, यानी जो वीक एसिड था, उसकी क्या थी, सी। इनिशियली मेरे पास सिर्फ एसिड होगा, आइंस तो होंगे नहीं, तो उसकी कंसंट्रेशन जीरो जीरो हो जाएगी। जब मेरे पास इक्विलिब्रियम आया, तो जब इक्विलिब्रियम आया तो मेरे पास जो एच ए जो वीक एसिड था उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, सी माइनस सी एक्स। और एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो हो जाएगी सी एक्स। और ए माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, सी एक्स। यहाँ पर कि मेरे पास एक्स क्या है, यहाँ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं इस वीक एसिड का इक्विलिब्रियम का के ए लिखने जाऊंगा, ठीक है, तो कितना, वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन बच्चों ये कि के इक्वल्स टू एच प्लस की कंसंट्रेशन इंटू ए माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच ए की कंसंट्रेशन। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों देखो, जो जो मेरे पास, अब देखो ये जो कंसंट्रेशन मैं लिखता हूँ बच्चों, ये सारी इक्विलिब्रियम पर लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने जो जो कंसंट्रेशन मेरे पास इक्विलिब्रियम पर मिली, मैं वहां पर ये पुट कर दिया, जहां पर कि मेरे पास के की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो मेरे पास के की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, के सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। जहां पर कि मेरे को पता है कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास इक्विलिब्रियम पर निकल के आई, वो थी सी एक्स। तो मैंने इसको के को इस तरीके से लिख लिया। तो बच्चों, ये को मैंने के को इस तरीके से लिखा, तो मेरे पास सी एक्स जो हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ H प्लस की कंसंट्रेशन। तो मेरे पास बच्चों ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड माइनस लॉग ले लूंगा। ठीक है, जब मैंने माइनस लॉग लिया दोनों साइड, तो मेरे पास देखो ये बना बच्चों एक्सप्रेशन, माइनस लॉग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस लॉग और H प्लस की कंसंट्रेशन। तो बच्चों देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मेरे पास पी के बन जाएगा। इसको मैं एज इट इज लिखने देता हूँ। और अगर मैं इसको देखूंगा माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो मेरे पास बन जाएगा। जब बच्चों मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, अगर मैं इसको बच्चों इधर ले जाऊं और इसको मैं इधर ले जाऊं, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा जो कि मेरे पास क्वेश्चन में पूछ रखा था। तो पी एच माइनस पी के इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास ये हो जाएगी, लॉग एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे इसका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। तो बच्चों, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो जेई में 2025 में 24 जनवरी को आया था, इसमें मेरे पास क्या दे रखा है, इसमें मेरे पास एक साल्टस CrOH का होल्ड है। इसका मेरे पास KSP दे रखा है जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 30। तो मुझसे पूछा है कि इस साल्ट की मोलर सॉलिडिटी क्या होगी वाटर के अंदर। ठीक है ना। तो जो देखो, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। यहाँ पर मेरे पास CrOH का होल तरह जो साल्ट गिवन है मेरे पास, जो सॉलिड फॉर्म में होगा, जब मैं उसको पानी के अंदर डालूंगा तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोशिएट होगा। तो इसके रिस्पेक्टिव आयंस कौन कौन से हैं, Cr3 प्लस जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस क्या होगा, 3OH माइनस एक्वस। जब मेरे पास टी इक्वल टू जीरो था, तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी इनिशियली, तो वो मैंने मान ली एस। ठीक है ना। तो जब मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन एस थी, तो पानी में जब मैंने इसको ऐड नहीं किया, तो ये इसमें कुछ भी आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो टी इक्वल टू जीरो पर मेरे पास आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, होगी जीरो। जब मेरे पास इक्विलिब्रियम आया, उस टाइम पर मेरे पास जितना जो साल्ट था वो सारे का सारा पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका होगा। तो उस टाइम पर मेरे पास इक्विलिब्रियम टाइम पर मेरे पास साल्ट की कंसंट्रेशन जीरो होगी। और इक्विलिब्रियम टाइम पर मेरे पास जो इसकी आयंस की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगी। Cr3 प्लस आयन है, उसकी कंसंट्रेशन मैंने मेरी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। और जो ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन वो हो जाएगी 3s। अगर मैं के एस पी लिखने जाऊंगा, तो बच्चों मेरे पास के एस पी का एक्सप्रेशन मेरे पास ये होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरे पास के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो जो कंसंट्रेशन मेरे पास आयंस की है, वो कंसंट्रेशन में पुट कर दूंगा के एस पी के अंदर। ठीक है ना बच्चों। तो मैं जब इसको पुट करूंगा, तो पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 27s की पावर 4। ठीक है, जहां पर कि मेरे पास एस जो होएगा, वो होगा मेरे पास मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, मोलर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के एस पी डिवाइडेड बाई 27
से पावर 1/4। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -30 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 1/4। ठीक है ना। तो बच्चों मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था कि मोलर सॉलिडिटी क्या होगी इस साइड की, तो उसका आंसर मेरे पास ये हो जाएगा कि s इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -30 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 1/4। ठीक है ना बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2025 में 24 जनवरी को आया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल मोलर मास दे रखे हैं मेरे पास कंपाउंड MX2 के, जो कि है 65.6 और दे रखा है 164। तो मुझसे पूछा है द परसेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ MX2 इज। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों देखो अब मैं सबसे पहले इसमें निकालूंगा आई। अब देखो आई जो होता है बच्चों वो रेशियो होता है किसका, नॉर्मल मोलर मास और किसका, एबनॉर्मल मोलर मास का। ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई इक्वल टू मेरे पास देखो नॉर्मल मोलर मास कितना देखा था 164 और एबनॉर्मल मोलर मास जो दे रखा था वो था 65.5। यहाँ से मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 2.5। जब अब मान के चलो जब मेरे पास साल्ट था, जब मेरा साल्ट मेरे पास डिसोशिएट करेगा तो MX2 डिसोशिएट कर रहा है आइंस में, रिस्पेक्टिव आइंस में, वो हो जाएगा M2 प्लस और 2x माइनस। तो जब मेरे पास t इक्वल टू 0 था तो मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने मान लिए, 1 मान लिए। तो इनिशियली मेरे पास आइंस की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। जब मेरे पास टाइम इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आया, यानी कि इक्विलिब्रियम पे मेरे पास कुछ साल्ट इसका डिसोशिएट हुआ होगा, आयनाइज्ड हुआ होगा। तो मैंने मान लिया जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आयनाइज हुए इसके वो हो जाएंगे x, यानी कि 1 माइनस एक्स हो जाएगी इसके कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में, और इसकी M2 प्लस की कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और x माइनस की कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x। यहाँ पर कि मेरे पास x क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आई का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और वो क्या होता है नंबर और टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो वहां से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 1 प्लस 2x। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन जो मैंने सॉल्व की थी वहां से आई की एक वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी 1 प्लस 2x, और आई की वैल्यू जो मैंने सॉल्व की थी वो कितनी आई थी 2.5। तो मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो इक्वेट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं इसको परसेंट में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 75%। तो जो परसेंट होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या इसी को बोल लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो कितने आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी मेरे पास 75%। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है वो जेई मेंस 2025 का 23 जनवरी को जो आया था वो क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोला है, इस क्वेश्चन में मेरे पास इथाइल अमीन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है, जो कि दे रखी है मेरे पास 1 मिलीमोलर, और उसकी पीएच दे रखी है जो कि है 9। तो मुझसे पूछा है कि अगर इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट के भी इथाइल अमीन का अगर निकल के आता है 10 की पावर माइनस एक्स में, तो मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखो इथाइल अमीन का मेरे पास फॉर्मूला है, जब मैं इसको वाटर के अंदर डालूंगा तो ये अपने आइंस में जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये डिसोशिएट होगा। तो जब टी इक्वल्स टू 0 पे जो मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, इथाइल अमीन की, वो कितनी थी 10 की पावर माइनस 3 मोल, और इनिशियली मेरे पास इन आयंस की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। जब मेरे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 की पावर माइनस 3 माइनस 10 की पावर माइनस 3 अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना बच्चों। तो इसकी कंसंट्रेशन ये हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी बच्चों 10 की पावर माइनस 3 अल्फा मोलर, और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 3 अल्फा। ठीक है, मोलर। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसके लिए केवी लिखने जाऊंगा तो केवी मेरे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, केवी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 NH3 प्लस की इक्विलिब्रियम पे मल्टीप्लाई बाय OH आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के अंदर। तो बच्चों अब मेरे को पता है कि मेरे पास पीएच जो दे रखी है सॉल्यूशन की वो दे रखा है 9। तो मैं यहाँ से देखो पीओएच निकाल सकता हूँ। तो देखो हमें पता है पीओएच प्लस पीएच इक्वल टू 14 होता है, तो यहाँ से मेरे पास पीओएच कितने आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो पीओएच इक्वल टू अगर 5 है तो मैं कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूँ OH आयन की, जो कि मेरे पास निकल के आ जाएगी 10 की पावर माइनस 5 मोल। तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन की, ठीक है, OH माइनस आयन की, वो बराबर हो जाएगी CH3 CH2 NH3 प्लस के आयन के कंसंट्रेशन की, जो कि आ जाएगी मेरे पास 10 की पावर माइनस 5 मोलर।
तो बच्चों केवी, मैं अब कंसंट्रेशन मेरे पास सबकी पता होगी, तो मैं वहां से केवी निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली रख दी, तो यहाँ से केवी मेरे पास निकल के आएगा, वो आएगा 10⁻⁻7। तो मेरे पास बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा मेरे पास 7। तो आई होप बच्चों आपको इस लेक्चर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। तो बच्चों आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।